तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सदियों से हमें परेशान करती आई है। विलियम शेक्सपियर की किंग लियर। ये कहानी है घमंड की, धोखे की और एक ताकतवर राजा के दुखद अंत की। जरा सोचिए, एक बूढ़ा राजा है जो अपनी पूरी सल्तनत अपनी 3 बेटियों में बांटना चाहता है। लेकिन ये सब टिका है एक शर्त पर, एक ऐसा सवाल जो उन सब की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। खैर, ये सब शुरू होता है एक राजा के सिर्फ एक गलत फैसले से। एक ऐसा फैसला जो इस पूरी त्रासदी की नींव रखता है। किंग लियर अपनी बेटियों से पूछते हैं, बताओ तुम सब मुझसे कितना प्यार करती हो। अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन यहीं पर लियर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। उन्हें सच्चा प्यार नहीं, बल्कि मीठी मीठी बातें और चापलूसी सुनने की आदत थी। तो जो 2 बड़ी बेटियां थीं, गोनेरिल और रीगन, वो तो झूठी तारीफों के पुल बांध देती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी थी, कॉर्डेलिया, वो बस सच कहती है। वो कहती है, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, न कम न ज्यादा। अब ये ईमानदारी सुनकर तो लियर का पारा चढ़ गया। उनका घमंड इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने गुस्से में आपा खो दिया। उन्होंने न सिर्फ कॉर्डेलिया को जायदाद से बेदखल कर दिया, बल्कि अपने वफादार दरबारी केंट को भी देश निकाला दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने सच का साथ दिया। पर देखिए, फ्रांस के राजा को कॉर्डेलिया की ये सच्चाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिना किसी दहेज के उससे शादी कर ली। और बस यहीं से किंग लियर की जिंदगी का वो काला अध्याय शुरू होता है। धोखा, बेबसी और पागलपन की तरफ बढ़ता एक राजा। तो सल्तनत बांटने के बाद लियर ने एक शर्त रखी थी कि वो अपने साथ हमेशा 100 सिपाहियों की एक टुकड़ी रखेंगे। ये बस उनके बचे खुचे सम्मान और रुतबे की निशानी थी। 100 सिपाही, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके सम्मान का, उनकी बची खुची ताकत का आखिरी प्रतीक था। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। जैसे ही लियर अपनी बड़ी बेटी गोनेरिल के पास रहने जाते हैं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो कहती है, आपके ये 100 सिपाही बहुत हंगामा करते हैं, इनकी संख्या आधी कीजिए। 100 से सीधे 50। ये राजा के सम्मान पर पहला करारा तमाचा था। दुखी लियर्स उम्मीद लेकर अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाते हैं। सोचते हैं शायद वो समझेगी, लेकिन रीगन, वो तो अपनी बहन से भी 2 कदम आगे निकली। वो कहती है, 50 वो भी बहुत ज्यादा है, 25 काफी हैं। बस यही वो आखिरी अपमान था जिसने लियर को अंदर तक पूरी तरह से तोड़ दिया। अपनी ही बेटियों से ठुकराए जाने के बाद लियर को घर से निकाल दिया जाता है। वो एक भयानक तूफान में अकेले भटक रहे हैं। बाहर जो तूफान था ना, वो असल में उनके दिल के अंदर मचे कोहराम की परछाई ही था। इतना गहरा दुख, इतना बड़ा विश्वासघात कोई कैसे सहे? लियर भी नहीं सह पाए और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और इस पागलपन और अकेलेपन में उनके साथ कौन था? सिर्फ 2 लोग, उनका वफादार दरबारी केंट जो भेष बदलकर लौट आया था, और उनका विदूषक। और जानते हैं, इसी कहानी के साथ साथ एक और पिता की कहानी भी चलती है, ग्लॉस्टर की। वो भी बिल्कुल लियर जैसी ही गलती करते हैं। अपने धोखेबाज बेटे एडमंड की बातों में आकर अपने सच्चे बेटे एडगर को घर से निकाल देते हैं। जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ अंधेरे में डूब चुका है, तभी कहानी में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। और ये किरण कौन थी? ये थी कॉर्डेलिया, वही बेटी जिसे लियर ने ठुकराया था। वो अब फ्रांस की रानी बनकर अपने पिता को बचाने के लिए एक पूरी सेना के साथ लौटती है। यहाँ पिता और बेटी का एक बेहद भावुक मिलन होता है। टूटा हुआ लियर अपनी गलती मानता है और कॉर्डेलिया से माफी मांगता है। आखिरकार इतने बड़े तूफान से गुजरने के बाद उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो ही जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये एक त्रासदी है, और त्रासदियों में उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। अब कहानी अपने सबसे विनाशकारी और दुखद अंत की ओर बढ़ रही है। लड़ाई होती है और कॉर्डेलिया की सेना हार जाती है, और दूसरी तरफ बुराई खुद को ही खत्म करने लगती है। गोनेरिल अपनी ही बहन रीगन को जहर दे देती है, और जब उसका प्रेमी एडमंड मारा जाता है तो वो खुद भी अपनी जान ले लेती है। और फिर आता है कहानी का वो पल जो दिल दहला देता है। किंग लियर आते हैं, अपनी बाहों में अपनी प्यारी बेटी कॉर्डेलिया का शव उठाए हुए।
उन्होंने उसे मारने के लिए भेजे गए जल्लाद को तो मार दिया, पर अपनी बेटी को बचाने में बस कुछ पल देर हो जाती है और अपनी बेटी को खोने के गम में उनका दिल भी टूट जाता है और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। तो किंग लियर की एक कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने अभिमान और झूठी तारीफ सुनने की चाह की असली कीमत क्या होती है? क्या ये इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती चीजें भी खो दे?